देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो चुनावी समर में कम ही देखने को मिलती है। दरअसल कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन से जुड़ा गीत चार धाम चार काम को लॉन्च किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहाड़ ताल पर झूमते लगे। हमारा आंख पे रखती महिला सुरक्षा, बदलने हालात अब कांग्रेस हिलानी है। चुनावी समर के बीच ऐसे कम ही मौके देखने को मिलते हैं जब सियासत के सूरमा किसी गीत पर इस तरह थिरकते नजर आए। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन से जुड़े गीत चार धाम चार काम को लॉन्च किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल डांस करते नजर आए। उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी झूमते दिखाई दिए। वैसे कांग्रेस में पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। सियासत में भले ही एक दूसरे से ज्यादा मेल ना खाते हो, लेकिन कांग्रेस के चुनावी कैंपेन में जैसे ही पहाड़ी तान में कांग्रेस का चुनावी गीत बजा तो तीनों झूम झूम कर थिरक उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और रालोद ने गठबंधन किया है। अखिलेश और जयंत दोनों ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि हर सीट पर वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दो सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन की गांठ कमजोर नजर आ रही है। एक तरफ मथुरा की मांड सीट को लेकर सपा और रालोद में खींचतान है, तो दूसरी तरफ बिजनौर की सदर सीट पर भी दोनों दलों के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। बिजनौर से मथुरा तक गठबंधन के कच्चे धागे। लखनऊ की चढ़ाई, दो सीटों पर आपसी लड़ाई। अखिलेश और जयंत ने हाथ तो 403 सीटों के लिए मिलाया है, लेकिन पश्चिमी यूपी की दो सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दलों के बीच राह ठन गई है। इसमें पहली सीट है बिजनौर सदर और दूसरी मथुरा की मांड। इन दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल के अलावा समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान में हैं। बिजनौर सदर सीट की बात करें तो रालोद की तरफ से नीरज चौधरी ताल ठोक रहे हैं, जिनके नाम का ऐलान 20 फरवरी को हुआ था, तो दूसरी तरफ सपा की तरफ से रमेश तोमर भी इसी सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे लखनऊ से सिंबल देकर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। मैं चुनाव चिन्ह लेकर अपने घर पे आ गया हूँ। नीरज चौधरी जी, अब मुझे नहीं पता ये फैसला जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे, हम सम्मान जयंत जी का भी करते हैं और दूसरे दल के जितने भी हमारे सहयोगी गठबंधन के नेतागण हैं, हम सम्मान सबका करते हैं। 403 विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन का एक ही उम्मीदवार लड़ेगा, ये आपको भरोसा है? आज से नॉमिनेशन शुरू हुई है। एक उम्मीद के किरण आपके लिए ये है, आज अधिसूचना जारी हुई है, अभी 7 दिन नॉमिनेशन चलेगा, फिर विड्रॉल का टाइम आएगा, लेकिन ये आप भरोसा रखिए एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। जो दिक्कत बिजनौर सदर सीट पर है, वही दिक्कत मथुरा की मांड सीट पर भी नजर आ रही है। मांड सीट पर रालोद ने योगेश नोहवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ सपा के एमएलसी संजय लाठर ने भी इसी सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। अब न तो योगेश नोहवार नाम वापस लेने को तैयार हैं और न ही सपा के संजय लाठर। रालोद के योगेश नोहवार खुद को इस वजह से मजबूत मान रहे हैं क्योंकि 2017 में वो सिर्फ 432 वोट से यहाँ चुनाव हारे थे। देखिए, पर्चा मुझे पहले मिला है, सिंबल मुझे पहले मिला है और बाद में उनको मिला है, तो ये मेरे लिए अपने जीवन में शायद नई चीज़ है और आई कैन से दिस इज़ अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द एक्सपीरियंस, ये उम्र से आता है। पहले ये सीट चली गई थी, एक बार पहले हमारे पास थी, फिर कुछ सर्कमस्टांसेज हुए, ये सीट चली गई थी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में एक दिन के लिए। उसी टाइम पर उन्होंने माननीय योगेश नोहवार जी को एबी फार्म दे दिया था, लेकिन अगले दिन ही
वापिस समाजवादी पार्टी के खाते में, नेताओं की सहमति समाजवादी पार्टी खाते में आएगी और मुझे समाजवादी पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। यहाँ बात सपा और रालोद के अलग अलग प्रत्याशियों के पर्चा भरने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बात है भरोसे और एकता की। अखिलेश और जयंत के बीच एक नहीं बल्कि कई दौर की बातचीत हुई, एक एक सीट को लेकर चर्चा हुई। फिर भी ये स्थिति क्यों आ रही है कि दो सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अगर ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो न सिर्फ वोटों का बिखराव मुमकिन है बल्कि इसका गलत मैसेज भी दूसरी सीटों पर जा सकता है। और वैसे भी ये सपा के साथ गठबंधन में कोई नई बात नहीं है। 2017 में जब सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था तब कई सीटों पर दोनों दल के प्रत्याशी मैदान में उतर गए थे और दोनों ने एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाया था। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।